नमस्कार बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ और कुशल होंगे और आपका जो प्रतिदिन का कार्य है वो आप सही तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, हमने छठी कक्षा की बसंत भाग 1 हिंदी की पुस्तक में अब तक पाठ 8 पूरे कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम पाठ 9 जिसका शीर्षक है टिकट एल्बम, इसके बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों, ये जो आपका लेसन है ये आपका इस सेमेस्टर का लास्ट लेसन है। इसके बाद हमारा इस बुक का कार्य पूरा हो जाएगा और फिर बाद में हम व्याकरण की बुक का कार्य शुरू करेंगे। जो टिकट एल्बम है ये एक कहानी है और इसके जो लेखक हैं सुंदरा रामस्वामी जी हैं। सुंदरा रामस्वामी जी ने इस पाठ का जो लेखन है वो तमिल भाषा में किया है, लेकिन तमिल से हिंदी भाषा में जो इसका अनुवाद है वो सुमति अय्यर जी ने किया है। सबसे पहले हम लेखक सुंदर रामस्वामी जी के थोड़े जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। सुंदर रामस्वामी जी का जन्म 30 मई 1931 को तमिलनाडु के थेजुविया महादेवर कोविल नामक एक ग्राम में हुआ था। उन्होंने अपने बचपन के वर्षों को कोट्टयम त्रावणकोर में बिताया, जहां उनके पिता बर्मा ऑयल एजेंट के रूप में काम करते थे। तमिल उनकी मूल भाषा थी। 10 वर्ष की आयु में उनके पिताजी को गठिया रोग हो गया, जिसके कारण वे बीमार हो गए और उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने तमिल वर्णमाला सीखी। उनके प्रमुख उपन्यास ओरू पुलिया मार्थिन कथई, जिसे कि द स्टोरी ऑफ ए तामारिन ट्री 1966 में उनका पहला उपन्यास था। उन्होंने कुमारन आसन मेमोरियल अवार्ड 2001 में लाइफ टाइम की उपलब्धि के लिए तमिल साहित्य अकादमी द्वारा इयाल पुरस्कार मिला। उन्होंने अंग्रेजी से मलयालम में और उपन्यासों से कविताओं का अनुवाद किया और 15 अक्टूबर 2005 को 74 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गए। तो बच्चों, लेखक सुंदर रामस्वामी जी अपने द्वारा लिखी कहानी टिकट एल्बम के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य ईर्ष्या और द्वेष के कारण जीवन में कभी कभी बहुत ही गलत कदम उठा लेता है और जब उसे अपनी इस गलती का एहसास होता है तो उसका मन पश्चाताप से भर जाता है। गलती को सुधारने के लिए हमें अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ भी खोनी पड़ सकती है। तो आइए देखते हैं इस पाठ में राजप्पा किससे ईर्ष्या करता था और इस ईर्ष्या का परिणाम क्या होता है। राजप्पा और नागराजन सहपाठी थे। राजप्पा के पास टिकटों का सुंदर एल्बम था। ये देखो, जैसे इस तस्वीर में ये दिखा रखा है, ये राजप्पा है और इसके पास ये इसके मित्र खड़े हैं। ये इसने अपनी एल्बम खोली हुई है, इसी को देख रहे हैं। यही एल्बम था इसके पास, ठीक है। उसकी तारीफ करते थे, सब उसकी तारीफ करते थे। इधर जब से नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया है, तब से सारे लड़के पहली घंटी में बजने तक नागराजन को घेरकर उसका एल्बम देखते रहते हैं। लड़के कई टोलियों में एल्बम देखने उसके घर भी गए। वह एल्बम को यानी कि सबको दिखाता वह एल्बम, और पर हाथ किसी को भी न लगाने देता। उसकी जो कक्षा की लड़कियां थी वह भी उस एल्बम को देख चुकी थी। अब राजप्पा के एल्बम को कोई न देखता था। उसकी शान घट गई थी। उसने मधुमक्खियों की तरह
एक एक टिकट इकट्ठा किया था। वह सुबह से ही टिकट जमा करने वाले लड़कों के पास निकल जाता और अपने फालतू टिकट देकर उनसे वह टिकट ले लेता जो उसके पास नहीं होते थे। कनाडा का टिकट लेने के लिए तो 4 मील पैदल भागा। उसका एल्बम बड़ा था। सरपंच का लड़का तो उस एल्बम को 25 रुपये में ही खरीदना चाहता था। उसने राजप्पा को घमंडी कहा और राजप्पा ने उसके घर की बच्ची को 30 रुपये में खरीदना चाहा, लेकिन सब क्या है उस पर यानी कि हंस पड़े। राजप्पा के एल्बम की कोई बात नहीं करता। राजप्पा नागराजन के एल्बम के नीची आंखों से देख लेता। नागराजन का एल्बम सचमुच बहुत बड़ा यानी कि प्यारा था, बहुत सुंदर था। राजप्पा के एल्बम में टिकटें ज़्यादा थी, पर सभी छात्र नागराजन के एल्बम को देखते थे। लड़के तरह तरह की बातें करते, राजप्पा के एल्बम को कमत्तर बताते और राजप्पा क्या है मन ही मन उससे कूटने लगता, मीन्स उससे ईर्ष्या करने लगता। उसे अपने ही एल्बम से चिढ़ होने लगी। उसे लगा कि उसका एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। एक शाम उसने कुछ सोचा और नागराजन के घर गया। वह अपने फालतू टिकटों के बदले अच्छी टिकट यानी कि उससे ले लेगा और बदले में यानी कि उससे अच्छी टिकट उसको दे देगा कुछ टिकट, और उससे क्या है जो अच्छी टिकट हैं वो उसके बदले में ले लेगा। परंतु जब वह नागराजन के घर पहुंचा तो घर आने जाने के कारण किसी ने उसे टोका नहीं। वह ऊपर गया, नागराजन न था। उसने उसका एल्बम ढूंढा पर न मिला उसको। तभी उसने मेज पर से चाबी ढूंढ ली और दराज खोलकर एल्बम निकाल लिया। उसने दराज बंद कर दी और एल्बम कमीज़ के नीचे खोंसकर वापस आ गया। घर आकर उसने एल्बम के पीछे छुपा दिया, यानी कि उसने क्या किया जो एल्बम उसके घर से चुरा लिया था, फिर उसको उसने क्या किया अपने घर आया और उसको क्या है छिपा दिया। और वह डर भी बहुत रहा था। रात में उसने खाना न खाया। अगले दिन राजप्पा के पिता दफ्तर चले गए और वह घर पर नहीं था। तभी दरवाजे की सांकल खटकी, यानी कि सांकल क्या है जो इसका दरवाजे का बार वाला हम बंद करते हैं ना, कुंडा वगैरह, उसको हम सांकल कहते हैं। वो खटकी। राजप्पा ने सोचा कि पुलिस आ गई है। जैसे कि उसकी आवाज़ आई तो राजप्पा ने सोचा जैसे कि कोई सायरन बजा, जैसे कि पुलिस गाड़ी आ रही है, तो वो बड़ा डर गया था। उसे सोचा कि क्या है पुलिस आ गई। तलाशी लेने पर, पकड़े जाने पर वह क्या है डर जाएगा, यानी कि वह और उसकी क्या हो जाएगी बेइज्जती हो जाएगी। उसने ऐसा सोचा तो उसने क्या किया उस एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम क्या हुआ सारा का सारा जल गया। फिर वह बाथरूम में गया और मम्मी को बुलाने पर तौलिया लपेट कर क्या है वह बाहर आ गया और उसका चेहरा उतरा हुआ था जैसे कि वो क्या है काफ़ी रोक कर आया हो। नागराजन को सामने देखकर उसने एल्बम के बारे में बात की। ये देखो इस तस्वीर में दिखाया गया वो क्या नागराजन के सामने आ रहा है और फिर उसने कहा तू मेरा एल्बम ले जा। ये देखो इसको दे रहा है ना ये एल्बम, तो कह रहा है कि तू मेरा एल्बम ले जा। लेकिन नागराजन को यकीन नहीं आया और राजप्पा अपनी बात दोहराता रहा। जब नागराजन एल्बम लेकर जाने लगा तो राजप्पा ने कहा मैं आज रात भर इसे और देखना चाहता हूँ। नागराजन से एल्बम लेकर कमरे में आया और एल्बम सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। तो बच्चों आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिली कि आपको किसी भी यानी कि जितनी भी कोई प्यारी चीज़ हो लेकिन उसको अच्छी लगे उसे मांग कर रख लेना चाहिए। कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और किसी से कभी भी
ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो देख लो उसका कितना बुरा परिणाम होता है। उसने कितने प्यारे टिकट बनाए थे लेकिन उसने क्या किया, उसके टिकट को जला दिया। ठीक है, तो ये हमारा आज पाठ का इसका जो टिकट एल्बम है पार्ट 9 इसका पठन हो गया है। मैंने इसको संक्षेप रूप में बताया लेकिन आपने विस्तार रूप से इसका पाठ बुक में से ही करना है। धन्यवाद।